So, welcome to this 5-day WhatsApp course on weekend entrepreneurship. एंड इस कोर्स का आज दूसरा दिन है। तो दूसरे दिन में आप सबका स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स। लेट अस स्टार्ट। दूसरे दिन का हमारा टॉपिक है कि ऐसा कोई बिजनेस मॉडल जिसमें एफर्ट कम लगाना पड़े, यानी कि विच डिमांड्स लेस एफर्ट एंड क्रिएट्स मोर रेवेन्यू, यानी कि एफर्ट तो कम लगाना पड़े लेकिन रेवेन्यू यानी कि इनकम ज्यादा हो। तो उस टॉपिक की आज हम बातचीत करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें एक चीज तो तय हो चुका है कि कल हमने जो बात किया था वो बात किया था कि अगर लाइफ के अंदर रिच एंड सक्सेसफुल होना है तो एक ही रास्ता है, एंड दैट इज बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो बिजनेस तो करना होगा, लेकिन बिजनेस क्या है? कल भी हमने बात किया था, उसके डेफिनेशन के बारे में बातचीत किया था कि कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियल रिस्क को लेते हुए कुछ प्रॉफिट के होप में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो एंटरप्रेन्योर है। तो अगर आप भी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बिजनेस वुमन बनना चाहते हैं, तो आपको एक फाइनेंशियल रिस्क लेने के लिए तो रेडी होना पड़ेगा। कोई सोचे कि मैं बिजनेस करना चाहता तो हूं लेकिन पैसा नहीं लगाना चाहता हूं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। रिस्क तो होगा, कम हो, किसी में थोड़ा ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो आपको मिनिमम रिस्क का कोई बिजनेस तो सेटअप करना पड़ेगा। कोई ऐसा दुनिया में बिजनेस नहीं है फ्रेंड्स जिसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो। ये बात दूसरा है कि जो बिजनेस मॉडल हम आपको सजेस्ट करेंगे उसमें मिनिमम आपका फाइनेंशियल रिस्क कवर होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आप बिजनेस करेंगे उसका पर्पस क्या होगा? अगर हमें पर्पस ही क्लियर नहीं है, अगर हम सोचें कि बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन पर्पस क्लियर नहीं है कि हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है, अगर वो क्लियर नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस सफर पे आगे बढ़ना। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके पास एक क्लियर कट विजन होना पड़ेगा, एक गोल होना पड़ेगा, एक टारगेट होना पड़ेगा कि मैं इतने समय के अंदर ये चीज अचीव करना चाहता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास अगर आपका स्पेसिफिक गोल नहीं है, अगर आपका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, तो प्लीज आपका एक टारगेट बनाइए, एक शॉर्ट टर्म आपका गोल बनाइए कि मुझे 1 साल के अंदर इतना इनकम मुझे बिजनेस से करना है। एक मिड टर्म गोल बनाइए कि 2 से 3 साल के अंदर मैं यहां तक पहुंचना चाहता हूं या पहुंचना चाहती हूँ। एंड एक 5 से 6 साल का प्लान आपके पास होना चाहिए कि मैं यहां तक 5 से 6 साल के अंदर पहुंचना चाहती हूँ या चाहता हूं। तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म आपको एक गोल बनाना पड़ेगा, एक विजन लेके आपको इस करियर का स्टार्टिंग करना होगा। तो क्लियर कट विजन क्या होना चाहिए? बहुत सारे लोग इनकम सब कुछ नहीं होता है, लेकिन इनकम बहुत कुछ होता है। इनकम से आप बहुत सारे लोगों की लाइफ एम्पावर कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ को टच कर सकते हैं। तो बिजनेस इज अबाउट इनकम एंड एम्पावरिंग पीपल। खुद पैसा कमाना एंड लोगों को भी हेल्प करना पैसा कमाने के लिए। तो नाम, शोहरत, बहुत सारा वेल्थ, हेल्पिंग अदर्स, ये सारी चीजें हैं जो बिजनेस में आपका पर्पस होना चाहिए। तो आप इस पर्पस को अपना सोल्व करने के लिए, इस पर्पस को आप एड्रेस करने के लिए आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। तभी आपका ये जर्नी जो है सक्सेसफुल हो पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिसके थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं? तो आइए चलते हैं कि अभी अभी हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है ट्रेडिशनल बिजनेस करने का, जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो क्या क्या सेक्टर है जो आज इंडिया मार्केट के अंदर प्रेजेंट है? तो सबसे पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे माइनिंग करना, कोल माइन के ऊपर काम करना, आयरन ओर के ऊपर काम करना, इस तरीके से रॉ मटेरियल के ऊपर काम करना, दैट इज माइनिंग फील्ड। दूसरा फार्मिंग, फिशिंग, ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, दैट इज प्राइमरी सेक्टर।
दूसरा सेक्टर है माय डियर फ्रेंड्स सेकेंडरी सेक्टर, जो कि फिनिश गुड के आधार पे होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, यूटिलिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना हो गया, गैस प्रोड्यूस करना हो गया। कंस्ट्रक्शन का फील्ड भी इसी कैटेगरी के अंदर माना जाता है। एंड टेरिटरी यानी कि सर्विस सेक्टर जो है बहुत बड़ा सेक्टर है। इसके अंदर रिटेल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड लेजर, रियल एस्टेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सॉफ्टवेयर की जितनी भी कंपनियां हैं वो सारे के सारे इसी सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। एंड चौथा जो क्वाटरनरी है, वो जो सेक्टर है वो एजुकेशन बेस्ड, पब्लिक सेक्टर, रिसर्च डेवलपमेंट, ये सारा सेक्टर फोर्थ के अंदर आता है। तो ये 4 सेक्टर हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। तो ये आप इसमें से 4 में से कोई भी एक सेक्टर के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो उसमें हाई इन्वेस्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। हाई इन्वेस्टमेंट का मतलब हाई रिस्क। तो सेकेंड ऑप्शन क्या आपने पास, अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री है जिस पे आप काम कर सकते हैं। सबसे पहला चीज एनर्जी, एनर्जी का एक सेक्टर है, मटेरियल्स का सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का सेक्टर है, कंज्यूमर स्टेपल्स का सेक्शन है, हेल्थ केयर का सेक्शन है। हेल्थ केयर का सेक्शन को मैं बोल सकता हूँ कि आज बहुत ही जल्दी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला ये एक सेक्टर हो सकता है। फाइनेंशियली जैसे बैंक है, इंश्योरेंस सेक्टर है, रियल एस्टेट बिजनेस है, ये फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर आते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, हार्डवेयर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में आता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, यूटिलिटी इंडस्ट्रीज के अंदर, ये सारा मार्केट का एक सेक्टर्स है जहां पे आप काम कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो फर्म आप बनाएंगे, उसका एक टाइप आपको निर्धारित करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग करें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करें, चाहे सर्विस सेक्टर में जाएं, कोई भी सेक्टर में जाए, आपको अपना कोई फॉर्म अगर स्टार्ट करना है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टार्ट करना है, तो आपके पास 4 रास्ते हैं। पहला, आपको एक प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट करना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप इसको बोलते हैं। इसको स्टार्ट करना बहुत सिंपल होता है। एंड इसमें अगर आप इंडिविजुअल हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ आप अपना करियर स्टार्ट करिए। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि आप पार्टनरशिप के साथ पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं। सपोज अगर आप कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है एंड आपके पास केवल अरेंजमेंट है 5 लाख या 10 लाख रुपए का, तो आपको कोई ना कोई एक पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपके जैसे लाइक माइंडेड पीपल होना पड़ेगा। अगर वो आपके साथ फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने वाला व्यक्ति है तो आप उसके साथ पार्टनरशिप फॉर्म एक फॉर्मेशन कर सकते हैं एंड एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आगे चल करके मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर बहुत सारे दरारें आ सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं किया तो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टनरशिप पे भी काम करके बहुत आगे तक जा चुके हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा। तीसरा ऑप्शन है आपके पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करने का। जैसे आप एबीसी कोई भी कंपनी बनाना चाहते हैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, या आप अपना नाम कोई भी आप चूज करना चाहते हैं उसके साथ आप प्राइवेट लिमिटेड जोड़ सकते हैं। इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं, 2 मिनिमम होते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 डायरेक्टर्स आपको चाहिए होंगे। तो इस तरीके से आप अपना कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। कंपनी फॉर्मेशन एंड उसका जो मेंटेनेंस होता है, मैं एडवाइस करूंगा कि आप खुद ना करके इसको एक सीए के थ्रू करवाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बहुत सारे ईयरली क्वार्टरली इसमें कुछ अपडेट्स करने होते हैं। तो एक सीए के साथ अगर आप करेंगे तो बेटर रहेगा। प्रोप्राइटरशिप के लिए आप खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए केवल आपको एक पार्टनरशिप डीड की जरूरत है, एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, वो आप उसको रजिस्टर्ड करा के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड के लिए आपको कोई सीए का एडवाइस लेना होगा एंड उसके कंसल्टेंसी के साथ ही आप इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड पब्लिक लिमिटेड होता है जो कि एक गवर्नमेंट से अगर कभी टाई अप करके करना चाहे, गवर्नमेंट की फॉर्म जो होती है वो पब्लिक लिमिटेड होती है। तो हमारे पास 3 ही ऑप्शन बचा हुआ है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड के साथ आप एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करके आप अपना बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योरशिप का करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके जो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा
वो आपका कैटेगरी को डिफाइन करेगा कि आपका जो एंटरप्राइज यानी कि फर्म यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, एक ही बात है। आप उसको एंटरप्राइज बोलिए, आप उसको एक फर्म बोलिए या एक ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, बात एक ही है। तो अगर आपका एंटरप्राइज माइक्रो है, स्मॉल है कि मीडियम है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME, उन्होंने एक पूरा एक प्लान दिया हुआ है, एक स्पेसिफिक चार्ट बना के दिया हुआ है कि अगर आपका इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अगर फॉल करता है तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मीडियम होगा, माइक्रो होगा या स्मॉल होगा, वो उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो आप भी इसको फॉलो करके पता लगा सकते हैं कि आपका जो आप सेटअप करने जा रहे हैं वो एंटरप्राइज माइक्रो है कि स्मॉल आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मीडियम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग करिए माइक्रो से, क्योंकि शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो आप माइक्रो से स्टार्ट करके फिर आप स्मॉल कैटेगरी में जा सकते हैं एंड देन आप मीडियम कैटेगरी में जा सकते हैं। तो मैं आपको अगर आप ट्रेडिंग करने चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं तो आपका जो एंटरप्राइज होगा, जैसे सपोज अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो बिना प्लांट एंड मशीनरी के तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेटअप नहीं होगा। तो जो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसके आधार पे आपका ये एंटरप्राइज का साइज डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला कैटेगरी, अगर आप 25 लाख से नीचे अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो इसको माइक्रो एंटरप्राइज के कैटेगरी में डाला गया है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं तो। और अगर आप सर्विस सेक्टर के अंदर हैं तो अगर आप 10 लाख से नीचे का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका ये माइक्रो एंटरप्राइज बनेगा सर्विस सेक्टर के लिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो 25 लाख का लिमिट होता है, 25 लाख से अगर आपका नीचे है तो इट इज डिफाइंड एज माइक्रो एंटरप्राइज। दूसरा, स्मॉल एंटरप्राइज, अगर आपका 25 लाख से लेके 5 करोड़ रुपए तक का अगर इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर तो आपको स्मॉल एंटरप्राइज का कैटेगरी में रखा जाएगा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाते हैं तो। एंड अगर आप सर्विस सेक्टर के अंदर जाते हैं तो 10 लाख से लेकर के 2 करोड़ के बीच में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको स्मॉल एंटरप्राइज के कैटेगरी में रखा जाएगा। और अगर आप मीडियम एंटरप्राइज का कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में आपका अगर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट है तो आपको मीडियम एंटरप्राइज का कैटेगरी में रखा जाएगा। एंड अगर सर्विस सेक्टर पे काम करते हैं तो 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ रुपए के बीच में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको मीडियम एंटरप्राइज के कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये मैंने आपको साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये चीज आपको ब्रीफ किया ताकि आपके लॉन्ग रन के ऊपर आपके समझ में आ जाए ये सारा टर्मिनोलॉजी आपको फेस करना होगा, इसलिए मैंने आपको ये चीज के बारे में थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। अब देखिए, अगर आप चाहे ट्रेडिंग बिजनेस करें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करें, चाहे सर्विस सेक्टर में जाएं, ये हो गया आपका ट्रेडिशनल बिजनेस। एंड ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर माय डियर फ्रेंड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट का मतलब ह्यूज रिस्क। तो मेरा एडवाइस आपके लिए ये है कि अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं जो एंटरप्रेन्योर, तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस में स्टार्ट मत करिए। बहुत सारे लोग कर भी सकते हैं लेकिन मैं आपको इसका एक रिस्क फैक्टर बता रहा हूं। जैसे अभी जो टाइम चल रहा है कोरोना वायरस, कोविड-19 कोरोना वायरस से ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इसका एक असर आया हुआ है, एक पूरे वर्ल्ड के अंदर रिसेशन आ चुका है। एंड जितने भी लोग ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे थे उन सबको बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट गया है। सारी कंट्रीज का इकोनॉमिक धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल बिजनेस शुरुआत करने के लिए ये फेवरेबल टाइम नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए ये टाइम अभी फेवरेबल नहीं है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो इस टाइम को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल को कम से कम निकलने दीजिए। अगर आपके माइंड में है कि मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहता हूँ, मैं कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना चाहता हूँ, एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, तो आपका प्लानिंग आप रखिए, एक लॉन्ग टर्म के अंदर उसको आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप उसको स्टार्ट ना करें। मेरा एडवाइस ये है। तब तक आप क्या करेंगे, मैं आपको एक एडवाइस करूंगा जिससे आप जो आप टारगेट ले रहे हैं, अगर आप सपोज करिए आप चाहते हैं कि मैं 2 साल के बाद एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहता हूँ, तो आप ये सोचिए कि मुझे उसके अंदर कितना इन्वेस्टमेंट मेरे पास है और कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी।
तो जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी उसके लिए या तो आप बैंक से लोन लेंगे या किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे। तो मैं अगर आपको एक ऐसा रास्ता बताऊं जिसमें आपको ना लोन लेना पड़े ना ही पार्टनरशिप करना पड़े, उतना पैसा आप अर्न कर लीजिए ना 2 साल के अंदर। यस, आपको एक रास्ता मिलेगा, एंड वो रास्ता है, अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ बिना डिस्टर्ब किए वो रास्ता निकालना चाहते हैं, एंड दिस इज ओनली डिजिटल बिजनेस। एक ही रास्ता है माय डियर फ्रेंड्स, जिससे आपका ये एक ही रास्ता है माय डियर फ्रेंड्स, वो है डिजिटल बिजनेस। अगर आप अपने प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए हुए अगर आप कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल पे आना पड़ेगा। यानी कि कोई भी प्रोफेशनल के पास वीक डेज के अंदर बहुत कम समय होता है, लेकिन वीक एंड के अंदर बहुत सारा टाइम उनको मिलता है। डिजिटल बिजनेस का कंसेप्ट में क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। तो मेरा एडवाइस आपके लिए ये रहेगा कि आप अभी के फिलहाल के टाइम पे ट्रेडिशनल बिजनेस को ऑप्ट ना करके आप डिजिटल बिजनेस को ऑप्ट करिए। लेकिन मैं आपको एक चीज अभी क्लियर कर देना चाहता हूं कि दोनों ही फील्ड आप कोई भी चूज करिए, दोनों ही फील्ड के अंदर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट एक एफर्ट करना पड़ेगा, आपको 2 से 3 साल मिनिमम कमिटमेंट के साथ इसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इतना स्मूथली सब कुछ नहीं चलेगा, आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, तभी आपका वो बिजनेस लाइफ लॉन्ग के लिए एक सेटअप हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एक आपका एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल तैयार हो, तो आपको अपना माइंडसेट तैयार करना है 2 से 3 साल के लिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो अगर आप करियर अपना प्लान कर रहे हैं एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर, तो आपको अपने लिए समय निकालना है। तो बाय प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए हुए तो वीकेंड में ही कर पाएंगे, एंड इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप डिजिटल मिशन पे जाइए। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो आपका एफर्ट लेस डिमांड कर रहा है, यानी कि आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, लेकिन वो आपको रेवेन्यू ज्यादा देगा, प्रॉफिट ज्यादा देगा, इनकम ज्यादा देगा। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, जो आपको लेस एफर्ट के अंदर मोर रेवेन्यू दे सके, जो आज का हमारा टॉपिक था। तो इसीलिए हम लोग भी बहुत सारे लोग को हेल्प कर रहे हैं ताकि वो भी अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। तो जो कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है, अपने प्रोफेशन को डिस्टर्ब ना करते हुए वीकेंड एंटरप्रेन्योर बन के आप ये करियर को शुरुआत कर सकते हैं। अब डिजिटल बिजनेस का पोटेंशियल कितना है ये आप लॉकडाउन के अंदर समझ सकते हैं कि लॉकडाउन के अंदर सारे बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस शटडाउन हो चुका था, लेकिन जिसका भी डिजिटल बिजनेस था उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो आज कोरोना वायरस, कोविड वायरस के वजह से बहुत सारा कंट्री के अंदर प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस तो आए हैं, लेकिन कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी ये चीज लेके आया। अगर हम उसको ग्रैब कर सकें तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसको बोल सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी भी हमें इस रिसेशन के पीरियड के अंदर अपॉर्चुनिटी भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें मिला है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसके अंदर मेजर अर्निंग सोर्सेस क्या है? यूट्यूब, क्या आपने सुना है कभी कि यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है? यस, आपने सुना है, एंड बहुत सारे लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। व्हाट्सएप से बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, टिकटॉक से बहुत सारे लोग पैसा कमा चुके हैं, अब तो बंद हो चुका है चाइना की वजह से। लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू, ब्लॉगिंग के थ्रू, ई लर्निंग बिजनेस के थ्रू, अपना डिजिटल कोर्स लॉन्च करके लोग पैसा कमा रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, मल्टीपल स्ट्रीम एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, बहुत सारे सोर्सेस है दोस्तों। लेकिन मेजर अर्निंग सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यही है जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। तो क्यों ना हम इसी प्लेटफॉर्म पे, किसी एक प्लेटफॉर्म पे काम करें एंड अपने करियर की स्टार्टिंग करें। यस, पॉसिबल है। तो यूट्यूब में आपको पता होगा बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। इसमें से जो टॉप अर्नर है इंडिया के अंदर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। केरी मिनाती एक यंगस्टर है एंड बहुत कम समय के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से काम करके ही इज अर्निंग लाइक एनीथिंग, बहुत जबरदस्त इनकम कर रहा है। अमित बदाना, जिसको आपने
कभी फेसबुक पे देखा होगा, कभी यूट्यूब पे देखा होगा, अलग अलग स्टोरी के साथ एंड कुछ कॉमेडी के साथ, कुछ स्टोरी के साथ वो हमेशा एक प्रेजेंटेशन उनका आता है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, बहुत अच्छा होता है। आशीष चंचलानी इस लाइन के अंदर, यूट्यूब के अंदर बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले लोगों के अंदर है। संदीप महेश्वरी साहब यूट्यूब से तो पैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन यूट्यूब के थ्रू बहुत बड़े लेवल पे नेम एंड फेम उनको मिल चुका है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा बहुत ही बड़े एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस, ही इज ए बिजनेस कोच एंड आज यूट्यूब के थ्रू बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, एक नया एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो स्टार्टअप के लिए हेल्प कर रहे हैं। ही इज ए गुड गाय, आई एम बिग फैन ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू एंड आप भी तय कर सकते हैं इस तरीके से कोई रास्ता। ब्लॉगिंग एक बहुत बड़ा रास्ता है जिसके थ्रू आप सक्सेस पा सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा नाम जो है इंडिया के अंदर अमित अग्रवाल साहब ने लिया है, जिनका वेबसाइट है labnol.org। उस पर आप जाके सर्च कर सकते हैं इनके बारे में। मिस्टर हर्ष अग्रवाल हैं जो बहुत सक्सेसफुल है इस लाइन के अंदर। एंड ये जो मैं फिगर इसमें लिखा हूँ, किसी कोई 30 लाख कमा रहा है, कोई 6 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 4 लाख कमा रहा है, ये पुराने फिगर है, ये पहले का फिगर है। अभी का अपडेटेड फिगर अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे ये लोग इनकम कर रहे हैं। तो हर्ष अग्रवाल उसमें आता है, श्रद्धा शर्मा का नाम इसमें बहुत ऊंचे लेवल पे आता है, आशीष सिन्हा का नाम आता है एंड अरुण प्रभु देसाई एक बहुत बड़ा नाम इस ब्लॉगिंग फील्ड के अंदर है। तो ये सारे लोग भी अगर पैसा कमा सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं, नेम एंड फेम पा सकते हैं, तो आप भी पा सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म आपको तय करना होगा। प्लेटफॉर्म आप एक्सप्लोर कर चुके हैं कि सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू अगर आप चाहें तो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। एंड बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको अपना प्रोफेशन अगर बिना डिस्टर्ब किए हुए करना चाहते हैं तो ये है हमारा वीकेंड एंटरप्रेन्योर का मॉडल, जिसके बारे में हम आपको ब्रीफ करेंगे। लेकिन एक चीज आपके दिमाग में आज बल्ब ऑन हो जाना चाहिए कि आज के दिन में अगर आपको अपना एंटरप्राइज स्टार्ट करना है, अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्टअप। सपोज करिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपना 2 साल के बाद एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहता हूं, कर सकते हैं। तो 2 साल के अंदर आप इतना पैसा कमा लीजिए कि उस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए, उसके बैकअप प्लान के लिए आपके पास खूब सारा पैसा आ जाए। एंड 2 साल के अंदर तो आप बहुत कुछ सीख भी चुके होंगे। ये भी मॉडल आपका चलता रहेगा एंड आप जो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आपके लिए क्या इजी रहेगा, आप किस प्लेटफॉर्म पे को चूज करेंगे? अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, अगर यूट्यूब का ऑप्शन दिया जाए, व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया जाए, फेसबुक का आपको ऑप्शन दिया जाए, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ई कॉमर्स वेबसाइट बना के बिजनेस करने का ऑप्शन दिया जाए, ब्लॉगिंग करके, ब्लॉगिंग भी एक बहुत अच्छा सेक्टर है जहाँ पे आप बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। ई लर्निंग बिजनेस, यानी कि अपना कोई डिजिटल कोर्स, अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है, एक हुनर है, तो आप उसका कोर्स के अंदर उसको डेवलप करके आप उसको ई लर्निंग बिजनेस के तौर पे उससे बिजनेस कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा इनकम का सोर्स है डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर। आपको क्या पसंद है, आप तय करिए कि अगर मुझे सबसे आसान रास्ता चुनना हो, सबसे जो मुझे जिसके में मैं कंफर्टेबल हूं, वो रास्ता ही आपको पैसा दिला सकता है। क्या आपको लगता है फेसबुक चलाना आसान है आपके लिए? क्या व्हाट्सएप चलाना आसान है? यूट्यूब चलाना आसान है? कौन सा प्लेटफॉर्म पे आप ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं, वो आपको चूज करना है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इसमें से कोई भी अगर आप एक 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 प्लेटफॉर्म पे चूज करें, उसमें आप पैसा कमा पाएंगे। अगर आपने ये 5 दिन का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो एक चीज तय हो गया कि अगर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना है एंड अगर आपको अपना जॉब बिना डिस्टर्ब किए हुए काम करना है, तो आपके पास अब एक ही रास्ता है, दैट इज वीकेंड एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि आप अपना जॉब सेक्रीफाइस करके तो इसको करियर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आप जो प्रोफेशन के अंदर हैं, आप अगर किसी बिजनेस के अंदर हैं तो उसको भी छोड़ना नहीं है। आप जो भी ऑक्यूपेशन के अंदर है उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए आपको ये करियर और स्टार्ट करना है, एक नए होप के साथ, एक नए बिलीव के साथ, एक अच्छा इनकम टारगेट को लेकर के आपको ये करियर स्टार्ट करना है। तो मैं ये चाहूंगा कि आज से ही आप वीकेंड एंटरप्रेन्योर के बारे में सोचना शुरू करें एंड एक बिलीफ लेके आइए कि यस हम कर सकते हैं। एंड 5 दिन के अंदर आपका एक क्लियर कट विजन बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स।
एंड 5 दिन के बाद छठे दिन से या उसके 2 दिन 3 दिन के अंदर आप डिसाइड कर लेंगे कि मुझे ये करियर स्टार्ट करना है। 5 दिन के कोर्स के बाद छठे दिन आप ये तय कर चुके होंगे कि मुझे इस फील्ड के अंदर काम करना है एंड वहां से आप अपना करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसे होगा? सबसे पहला, जो आज का जो मॉड्यूल है इसमें आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगा। असाइनमेंट क्या मिलेगा? आपको सबसे पहले अपना एक विजिटिंग कार्ड बनाना है। विजिटिंग कार्ड बनाना है। कैसे बनाना है? ऑफसेट मशीन पे जाके नहीं बनाना है, ऑफसेट मशीन पे जाके नहीं बनवाना है, आप खुद अपने लैपटॉप से या स्मार्टफोन से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं उसका रास्ता बताता हूँ। दूसरा असाइनमेंट है, पहला असाइनमेंट हो गया आपको अपना एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाना है। सेकंड, एक 1 मिनट वीडियो बनाना है। या आप अगर वीडियो बनाने में अभी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन कल से तो बनाना पड़ेगा, तो आज अगर शुरुआत करते हो अच्छी बात है। जो लोग कंफर्टेबल नहीं है वो लोग एक शॉर्ट स्क्रिप्ट बना सकते हैं। किसके ऊपर बनाना है? टॉपिक क्या होगा कि आपके लिए ये जो ऑप्शन हमने दिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ई कॉमर्स वेबसाइट, ब्लॉगिंग, ई लर्निंग बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग, आपके लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको बेटर लगता है एंड आपको लगता है कि यस, इस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर सकता हूँ। अगर आप व्हाट्सएप भी चूज करते हैं तो व्हाट्सएप से बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, सोचिएगा मत कि इससे नहीं हो पाएगा, फेसबुक से बिजनेस नहीं हो पाएगा। आप सोचिए तो सही, एक बार दिमाग में उसको लेके तो आइए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे एंड कैसे हो सकता है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। एंड ये 5 दिन के अंदर आपको क्लियर कट विजन मिल जाएगा कैसे आपको करना है ये सारे काम। तो ये टॉपिक मिलेगा कि टॉपिक ये है कि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में से कौन से एक प्लेटफॉर्म आपको चूज करेंगे अगर आपको चूज करना होगा तो। एंड उसके ऊपर आपको 1 मिनट का वीडियो, 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स, 60 सेकंड से 65 सेकंड हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड आप 30 सेकंड का या 40 सेकंड का भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैक्सिमम 60 सेकंड्स। या आप चाहें तो शॉर्ट स्क्रिप्ट भी अपना लिख करके भेज सकते हैं। लेकिन जो भी असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे उसके साथ आपका नाम जरूर लिखिएगा कि ये मेरा असाइनमेंट है, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा किसका असाइनमेंट कौन सा है। तो असाइनमेंट पूरा करने से आपको पता है जो सबसे पहला असाइनमेंट सबमिट करेगा उसको एक बैच मिलेगा एज ए रिवॉर्ड, डिजिटल बैच मिलेगा एज ए रिवॉर्ड। एंड जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे रेगुलर 5 दिन तक, असाइनमेंट सबमिशन के अंदर अगर आप एक्साइटमेंट दिखाएंगे, अपना कोर्स सही तरीके से 5 दिन करेंगे, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। एंड जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, पूरे एक्साइटमेंट के साथ इस सेशन को अटेंड करेंगे, उनके लिए हमने एक फ्री गिफ्ट भी प्लान किया हुआ है। तो यू कैन विन दिस फ्री गिफ्ट। सो डिजिटल ये असाइनमेंट सबमिट करने का टाइम है रात के 9 बजे से 10 बजे के बीच में। और इस चैप्टर को, इस डे 2 के कोर्स को अटेंड करने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आता है, तो 2 से 3 हमारा ग्रुप खुला रहेगा। उसमें आपको अपना क्वेश्चन पुटअप करना है, आपको टाइप करना है एंड टाइप करके अपना नाम साथ में लिखना है कि मेरा ये क्वेश्चन है। एंड एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें भी एक अच्छा लगेगा एंड एक लर्निंग मोड में रह करके हमें ये सारा 5 दिन का प्लानिंग, 5 दिन का कोर्स को कंप्लीट करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका असाइनमेंट मैंने बता दिया है। अब हम चलते हैं कि आपको डिजिटल कार्ड कैसे बनाना है। तो असाइनमेंट के अंदर आपको बनाना है अपना डिजिटल कार्ड, डिजिटल विजिटिंग कार्ड। उसमें आपका नाम, आपका फ़ोन, आपका ईमेल एड्रेस एंड आपका कंप्लीट हाउस एड्रेस रहेगा। एंड आपको अपने नाम के नीचे लिखना है वीकेंड एंटरप्रेन्योर। जब आप बिलीव करना शुरू कर देंगे ना फ्रेंड्स, तो दैट विल हैपन, वो होगा ही होगा। तो आज से ही आप शुरू कर दीजिए कि यस, आई एम ए वीकेंड एंटरप्रेन्योर। तो आइए चलते हैं ये सीखने की ये विजिटिंग कार्ड आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें जाना है, आपको सर्च करना है गूगल में जाना है, आपको सर्च करना है कैनवा, CANVA। कैनवा एक वेबसाइट है फ्रेंड्स, जिसमें आप फ्री में आपका डिजिटल कार्ड को बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहला जो आ रहा है www.canva.com के ऊपर हम क्लिक करते हैं।
एंड कैनवा का साइट ये खुल चुका है। आप देख सकते हैं ये होम ऊपर लिखा हुआ है, टेम्पलेट लिखा हुआ है, डिस्कवर लिखा हुआ है। इसके अंदर आप बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं सोशल मीडिया के लिए, पर्सनल, बिजनेस, मार्केटिंग, एजुकेशन, ट्रेंडिंग, बहुत सारा चीज़ बनाया जा सकता है। आज हम लोग सीखेंगे डिजिटल कार्ड बनाना। तो विजिटिंग कार्ड के ऊपर हम लोग यहाँ पे सर्च मारते हैं, विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड हम जैसे ही टाइप करेंगे एंड इसको सर्च करेंगे तो ये बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। इस रेडीमेड टेम्पलेट के थ्रू आप अपना एक विजिटिंग कार्ड, डिजिटल विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर सकते हैं एंड किसी को भी आपको सेंड करना है तो इसको आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आजकल के ज़माने में कोई भी पेपर यूज़ नहीं करता है, तो सेव पेपर का ज़माना है, तो सेविंग योर पेपर विल सेव योर ट्रीज। तो डिजिटल का ज़माना है, तो डिजिटल विजिटिंग कार्ड आपको यूज़ करना है एंड इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैं कोई भी एक फॉर्मेट, आप कोई भी इसमें से एक फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। कोई भी एक रेडीमेड टेम्पलेट है इसके अंदर, आप उसको ले सकते हैं एंड उस पर आप अपना विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। देखिए बहुत सारा अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको मिलेंगे इसके अंदर। आप अपने हिसाब से आपको जो पसंद है आप उसमें से चूज करके एंड इसमें केवल नाम वगैरह चेंज करना है, नंबर वंबर चेंज करना है, बाकी सब आप एज इट इज सारा का सारा आपका ग्राफिक्स वगैरह के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें से मैं एक चूज कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको सामने एक यहाँ पे एक ऑप्शन ले लिया, तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे जहाँ पे भी आपको चेंज करना है उस पर आप क्लिक करिए एंड उसको ऑप्शन ले करके उस पर आप अपना नाम टाइप कर दीजिए। जैसे मैं डाल देता हूँ सुभाष गुप्ता, जो मेरा नाम है मैंने डाल दिया। इसको आप सेलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लिया एंड ऊपर में आपको दिखेगा इसका साइज वेरी करने के लिए, जैसे मैंने थोड़ा इसको छोटा कर लिया एंड फिर इसके नीचे भी एक दिख रहा है उसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसके जगह पे आपको लिख देना है वीकेंड। जो आपको बनना है वो पहले से ही दिमाग में बनाना पड़ेगा, तो आप जब लिखेंगे तो अब आपके दिमाग में भी छप जाएगा। तो वीकेंड एंटरप्रेन्योर आपको बनना है तो आपको लिखना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। तो आज से शुरुआत कर लेते हैं, है ना फ्रेंड्स। एंड सपोज करिए अगर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, आपको अपना एड्रेस डालना है, आपको ईमेल आईडी डालना है, तो आपको ये लेफ्ट साइड में देख रहे हैं टेम्पलेट, टेम्पलेट के नीचे देख रहे हैं अपलोड्स, अपलोड्स के नीचे देख रहे हैं फोटोज़, फोटोज़ के नीचे देख रहे हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के नीचे देख रहे हैं टेक्स्ट। तो आपको टेक्स्ट का ऑप्शन चूज करना है एंड इसमें आपको दिख रहा है ऐड ए हेडिंग का ऑप्शन है, ऐड ए सब हेडिंग का आप ऑप्शन है, तो आप ऐड ए हेडिंग को चूज करिए एंड आपका नंबर यहाँ पे टाइप करिए। जैसे मैं अपना नंबर टाइप करता हूँ, सपोज मैंने डाला फ़ोन नंबर, यस 7002501373। जैसे मैंने अपना नंबर यहाँ पे डाल दिया, यस यहाँ पे मैंने अपना नंबर डाल दिया। अब मेरे को डालना है अपना ईमेल आईडी, तो यहाँ से मैंने सब हेडिंग लिया, सब हेडिंग के अंदर मैंने अपना ईमेल आईडी डाला 894@gmail, यस gmail.com। इसको अगर मैं यहाँ डालना चाहूँगा यहाँ डाल सकता हूँ, नीचे डालना चाहूँगा नीचे डाल सकता हूँ, आपके चॉइस के ऊपर है, आप जहाँ मर्जी इसको डाल सकते हैं। मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, यस। अब मेरे को अगर अपना एड्रेस डालना है तो मैं लिखूँगा अपना दिल्ली का एड्रेस, सपोज मैं डालता हूँ A7 बटा, सपोज मैंने डाला यस D7/20 सेक्टर 18, नीचे डाला रोहिणी दिल्ली, यस। तो ये मेरा एड्रेस मैंने डाल दिया यहाँ पे। इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, सेलेक्ट करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसको आप एक लाइन में 2 लाइन में भी कर सकते हैं, यस। बैक लेके गए, यस, एक लाइन में भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपको इस पे इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसा चाहेंगे। आप यहाँ पे लगा लीजिए, चाहे बीच में लगा लीजिए, आपके मर्जी के हिसाब से। एंड ये आपका कार्ड, आपका एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गया एंड आपका वीकेंड एंटरप्रेन्योर भी आ गया। तो इस तरीके से आपको अपना विजिटिंग कार्ड एक तय कर लेना है, बना लेना है। ये देखने में आपको बड़ा लग रहा है
लेकिन जब आप इसको शेयर करेंगे तो ये बहुत आसानी से बहुत छोटे रूप में आपको जाएगा। ये इसको आपको पहले डाउनलोड कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ब्लैक एंड येलो सिटीस्केप टैक्सी बिजनेस कार्ड लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा है ट्राई कैनवा प्रो। इस पे अगर आप ट्राई कैनवा प्रो करेंगे, इसका मतलब आपको पेमेंट देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, वो मत ऑप्शन करिएगा। फ्री में बनता है, पहले फ्री में तो ट्राई करिए। शेयर करने का ऑप्शन है, शेयर अभी मत करिए, पहले डाउनलोड करिए। यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, प्रिंट बिजनेस कार्ड के जगह बगल में ये डाउनलोड का एक ऑप्शन दिख रहा है, एरो जैसा दिख रहा है डाउनलोड, इसको आप चूज कर लीजिए। तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखेगा। ये पीडीएफ में आपको ऑप्शन दिखा रहा है, आप पीएनजी फाइल या जेपीजी फाइल ले लीजिए। मैं पीएनजी फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ये डाउनलोड दिखाएगा आपको। अगर आपने कोई सपोज करिए आपने कोई पेमेंट वाला ऑप्शन कोई कार्ड चूज कर लिया, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा पे एंड डाउनलोड। तो पे एंड डाउनलोड को चूज ना करके उसके नीचे एक और नाम लिखा रहेगा कि फ्री सब्सक्रिप्शन। तो फ्री वाले में आप दबाएंगे तो आपका वो कार्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पेड वाला लिया नहीं है, तो आप डाउनलोड आ रहा है तो डाउनलोड के ऑप्शन पे दबाते ही ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो गया एंड यहाँ पे आपको डाउनलोड दिख जाएगा। उसको आप सेव करके अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे कहीं पे भी रख सकते हैं एंड वहां से आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको गाइड किया कि आप डिजिटल विजिटिंग कार्ड खुद से बना सकते हैं। किसी भी डिजाइनर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी ऑफसेट प्रेस में जाके घंटों टाइम नहीं खराब करना है, खुद घर पे बैठ के आप अपना डिजिटल कार्ड तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना डिजिटल कार्ड तैयार कर लीजिएगा। कल का असाइनमेंट में आपको ये चीज सबमिट करना है। यस, तो आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस उसमें डल चुका है। वीकेंड एंटरप्रेन्योर आप उसमें बना चुके हैं, हम लोग उसमें लिख चुके हैं। तो यस, तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एक बार में समझ में ना आया हो तो आप इसको 2 बार या 3 बार रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन पहली बार जब आप देखेंगे तो इसको लाइव सेशन के तौर पे देखिए, इसको रिकॉर्डेड सेशन के तौर पे मत देखिए, तो आपको ज़्यादा इससे फायदा होगा। जब भी आप इसको देखें कुछ डायरी में नोट करें, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है उसको नोट करें एंड क्वेश्चन एंड आंसर के लिए 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, हमें पता है कि बहुत सारे लोग प्रोफेशनल लोग हैं, अपने जॉब पे जा रहे होंगे, तो उनको इसीलिए हमने लंच ब्रेक का टाइम उसमें रखा है। तो 2 बजे से 3 बजे के बीच में अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आप पुटअप करना चाहते हैं, तो आप अपना क्वेश्चन को लिख करके उसके नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा, तो हम उस क्वेश्चन को टेकअप करेंगे। एंड आपको असाइनमेंट सबमिट करना है रात के 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में। एंड जो पहला असाइनमेंट सबमिट करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको पता है। तो आप जितने अच्छे तरीके से, जितने एक्साइटमेंट के साथ हमारे साथ इसमें कनेक्ट होंगे, ये 5 दिन के अंदर आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा, बहुत सारा चीज़ आपको एक माइंडसेट भी रेडी हो जाएगा, एक नया एंटरप्रेन्योर, एक नया बिजनेसमैन का माइंडसेट भी आपका रेडी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू।